रुक गए हैं आपके सारे काम, घर में नहीं बनती है एक दूसरे की, और आपकी खुशहाली पर रोक लग गई। आपका काम नहीं चलता, धन से परेशान कर्जा हो गया। ऐसे में आप फिर पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में आपको बताया जाता है कि आपके पितृदेव बंधन में है, काम कहां से बने। दोस्तों, यूं तो बताने वाले आपको बता देते हैं, पर इनका स्पष्ट गणित कहीं पर नहीं हुआ करता है। बहुत प्रकार के दोष हुआ करते हैं, पर इन दोषों में जब हम बार बार में बताते हैं तो दोष तो कहीं से भी आ सकते हैं। भूमि का दोष, वास्तु का दोष, पितरों का दोष, कुलदेवी का दोष, जन्म कुंडली का दोष, बाहर का दोष, किया कराया पिछले जन्म का दोष। पर इनमें जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह पितरों का पड़ता है। आप पूछेंगे जी क्यों? वह इसलिए कि हमारे घर से जाने वाले पितृ जो बन जाते हैं, अब वो उनकी विचारधारा भी एक जैसी नहीं हुआ करती है, और दूसरे ये जो हम जिसे पितरों की दुनिया मानते हैं वह प्रेतों की दुनिया हुआ करती है। और यदि हमारे पितृ कमजोर हैं तो वे दूसरे जो प्रेत हैं वे हमारे पितरों को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बल का प्रयोग हर जगह पर हुआ करता है। बलशाली व्यक्ति हर जगह अपनी मनमानी करता है, वह चाहे अब व्यक्ति हो चाहे प्रेत हो। अक्सर हुआ यह करता है कि हम पितरों के लिए प्रयोग तो करते रहते हैं, परंतु कुछ कारण ऐसे हुआ करते हैं जो वो प्रयोग भी काम कितना कर पाते हैं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ करता है। पर हाँ, लगातार करते हैं तो फायदा अवश्य होने लग जाता है। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण बताऊं कि हर घर में कोई घर ही छूटता है, अन्यथा अकाल मृत्यु होती रहती है। और ये जो अकाल मृत्यु है यह किसी के गर्भ में भी हो सकती है, 60 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है, वह भी अकाल मृत्यु में ही आता है। इससे बीच में किसी की हो जाए वह भी अकाल मृत्यु में ही आता है। क्योंकि दोस्तों हमारी आयु को तो कोई जान नहीं पाता, सैकड़ों साल हुआ करती है, लेकिन हमारी कुछ व्यवस्था इस प्रकार से बदल गई है कि हम अपना पूरा जीवन जी नहीं पाते हैं, और कभी भी रोगी होकर के जब हम इस अपनी मृत्यु को पा लेते हैं या किसी रोड एक्सीडेंट में या कोई भी किसी दुर्घटना में जब ऐसा हादसा हो जाया करता है तो वे आत्माएं कमजोर होती हैं और बहुत शीघ्र ही दूसरे प्रेतों के दबाव में आ जाती हैं। अब वो प्रेत जैसे
अपनी मर्जी से जो उन्हें आदेश देंगे वे आत्माएं काम करेंगी उनके लिए, और वह अपने परिवार में भी संकट पैदा कर सकती हैं। मेरा यह वीडियो डालने का खास कारण यही था कि यूं तो आपको बताया जाता है कि आपके पितृदेव बंधन में हैं, किसी ने उनको बांध दिया है, पर दोस्तों अक्सर यह बांधने का जो नाम हुआ करता है यह अक्सर पितृबंधन में होते हैं, दूसरी जो प्रेत शक्तियां हैं उनके बंधन में, और उस बांधने को ही अक्सर बोल दिया करते हैं कि पितृदेवों को आपको किसी ने बांध दिया है। अब ये बात तो एक छोटी सी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन अब इनका उपाय क्या है यह भी जान लीजिए, और बड़ा ही छोटा उपाय हुआ करता है और सटीक उपाय हुआ करता है। दोस्तों एक पुस्तक आती है गोपाल सहस्त्रनाम। गोपाल सहस्त्रनाम का अर्थ होता है गोपाल के 1000 नाम। अब यह इस पुस्तक में श्लोक के रूप में भी आप पढ़ेंगे तो 1000 नाम पूरे हो जाएंगे, और यदि आप अलग से दिए हुए हैं वो भी पढ़ेंगे तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह गोपाल के 1000 नाम आपने पढ़ने हैं। इस पुस्तक को किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। दोस्तों 50 रुपए के लगभग ये छोटी सी पुस्तक आती है। आप अपने आसपास में पता करेंगे किसी भी जहां धार्मिक किताबें बेची जाती हैं वहां पर यह मिल जाएगी। और दोस्तों बस आपके ऊपर पितरों का कैसा भी संकट हो, पितृ नाराज हो, पितृ बंधन में हो, गोपाल सहस्त्र नाम जैसे जैसे पढ़ेंगे उनके ऊपर वह सुरक्षा का एक घेरा तैयार हो जाएगा कि ना तो वे किसी बंधन में रहेंगे और आपके लिए सदा काम करेंगे। अब इस पुस्तक को आपने पढ़ना कैसे है दोस्तों? इस पुस्तक को आप जिस दिन शुरू करेंगे, किसी भी दिन शुरू करें, नहा धो करके आपने पढ़ना है सुबह के समय। 21 दिन तक लगातार पढ़ना है। किसी के पास समय हो तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, 31 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन भी कर सकते हैं, पर 21 दिन में ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कभी पितृ दोष नहीं बनेगा। पितृ अगर बंधन में भी हैं तो वो भी खुल जाएंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे। अब यह जो प्रयोग है, इस प्रयोग को यदि आप हर 6 महीने में दोहरा लेते हैं दोस्तों, तो जीवन भर आप पितृदेवों की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। यानी एक बार 21 दिन पढ़ लिया तो 6 महीने बाद फिर इसी प्रकार पढ़ लें। एक बात की बस सावधानी रखनी है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हाथ में जल लेकर के आपने बोलना है ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। दाहिने हाथ में जल ले लें, 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने पितृदेवों के सभी दोषों को दूर करने के लिए, उनके बंधन को हटाने के लिए, उनकी कृपा बनी रहे इसके लिए मैं ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। इसमें मुझे सफलता प्रदान करें
और जल को नीचे छोड़ दें दोस्तों, और फिर इस किताब को चाहे दोहे पढ़ें और चाहे इनके नाम पढ़ें। एक दिन में इतना सा ही आपका काम है। 21 दिन यदि कर लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। बार बार में आपको कहीं नहीं कहना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा किसी से भी कि हमारे ऊपर क्या दोष है। आप भी कभी नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर पितृ दोष है। सारे कार्य बनने लगेंगे। करके देख लेना दोस्तों, यह चमत्कारी पुस्तक है। इसका एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होता है कि आप सदा निश्चिंत हो जाएंगे। दोस्तों बस इतना तो यह कर लेना, और इतना छोटा सा काम और कर लेना। जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना, और फिर आल लिखा आए तो आल को दबा देना। वीडियो को लाइक कर लेना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।